तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि आपके द्वारा मैंने देखा कि जवानों का हर स्तर पर आप जाने के लिए तैयार हैं और हर खबर आपकी सरकार तक पहुंची है, जिसका हमें लाभ मिला है, जिस पे संज्ञान लिया है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस पे मैं कहूँगा कि 13/12/2019 को कमांडेंट समेत पूरा स्टाफ गोमती नगर खरगापुर कार्यालय कमांडेंट पर धरने पर बैठ गए, बगैर डिपार्टमेंट को, अपने उच्च अधिकारियों और सरकार को किसी प्रकार का सूचना नहीं दी। पहले तो बात ये कानून गलत है। दूसरी बात, ये राज कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी ये भी वर्दीधारी हैं। इन्होंने जो धरना दिया ये घोर अनुशासनहीनता माता है। इस पे मैं पिछली बार सरकार को, डिपार्टमेंट को, डीजी साहब और श्रीमान प्रमुख सचिव और मंत्री साहब और मुख्यमंत्री के द्वारा तक हमने सूचना भेजी अपने लिखित रूप में, जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं आज आपके चैनल के द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार तक मेरी ये आवाज़ पहुंचे और आप पहुंचाएं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता रहूँगा। और ये जो इनको या तो सस्पेंड किया जाए पूरे स्टाफ को, या तो इसी तरीके से मेरा हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और पूर्व सरकार, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के अध्यक्षता में हमें अथॉरिटी दी गई है एसोसिएशन बनाने, या तो राज कर्मचारी मान लेते। जब कर्मचारी नहीं माने तो हम ये चीज हाई कोर्ट कहा या तो राज कर्मचारी मानिए, या तो इनको मैं इनके साथ गलत होता, मैं इनके एसोसिएशन बनाने की अथॉरिटी दूंगा। तो इन्होंने न राज कर्मचारी माना तो उधर हाई कोर्ट दे दिया अथॉरिटी, और फिर भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो फिर इन्होंने कहा ये वर्दीधारी हैं और इनको रजिस्ट्रेशन, फिर कंटम कोर्ट गया तब जाके मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसको आवेद कहा है। इनकी तो कहीं से नहीं, ये भी तो वर्दीधारी हैं, तो इनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाए। और हमारी हाई कोर्ट और सरकार दोनों तरफ से है, जबकि वो तो राज्य कर्मचारी हैं। इनको तो तुरंत अनुशासनहीनता की है, तो इनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। और नहीं सस्पेंड करते हैं तो प्रदेश में हमारे जितने होमगार्ड गैर मान्यता एसोसिएशन कह के निकाले गए हैं, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, और प्रदेश के तमाम जवान होमगार्ड जवान और बहनें हैं, जिनका सरकार और इस डिपार्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इनको डिपार्ट में वापस लेना चाहिए। ये न्याय हित में होगा हमारे जवानों के लिए। जो 1659 है वो मेरे नाम अथॉरिटी है, जबकि इनको कहीं से नाम मिला है अथॉरिटी नहीं, ना ये अध्यक्ष हैं, आज तक कहीं कागजों में नहीं है। इसके बाद ये बार लेटर जारी करते हैं, जो हमारे जवानों का शोषण हो रहा, वो पूरा फायदा हमारा वैतनिक उठा रहा, इनको आगे करके मुकेश द्विवेदी। तो देखिए, वहाँ बहराइच के कमांडेंट साहब ले लिया है संज्ञान, वहाँ मांग लिया है कि अपना ओरिजिनल आदेश दिखाइए, ओरिजिनल प्रमाण पत्र दिखाइए। तो मैं ये डीजी साहब और प्रमुख सचिव मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूँ, ये देखिए यहाँ मुकेश द्विवेदी अभी बोल भी रहे हैं, वीडियो ऑडियो दोनों है और लेटर भी सामने है। साहब को इसके बाद किसी प्रकार संज्ञान नहीं लिया गया। मैं चाहता हूं कि इनसे मांगा जाए, प्रमाण पत्र मांगा जाए और आदेश मांगा जाए। यदि नहीं दे पाते हैं तो पहले तो बात इनके खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए, बनना, क्योंकि होमगार्ड जवान 2 अध्यक्ष दिखा के और पूरा फायदा मुकेश द्विवेदी वैतनिक के से मिलके उनका फायदा पहुंचा रहे हैं और हमारे जवानों का घोर शोषण हो रहा। चाह रहे हैं कि एनआईसी की ड्यूटी लगे, क्योंकि अब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं रह गया, न कमाने, न बीओ और न हेडक्वार्टर से में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अभी तक 100 आदमी बचा के और नाजिर से लेके और ये अधिकारी सब खा लेते थे, 100 आदमी की ये और जो अलग वसूली होती थी। तो इसमें बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अब इसको चाहते हैं अभी
कंफ्रेंसिंग हुई है कि हेडक्वार्टर पर, उसको कहे हैं कि जैसे लगती थी वैसे लगना चाहिए, ये उपहार पोर्टल बंद कर दी जाए। तो इसमें जितनी इनकी पैदावार थी प्रदेश से कई करोड़ की, वो इनकी कट गई। इस पे ये आपत्ति जता रहे हैं, इसमें इनको पैसा मिल नहीं पा रहा, हस्तक्षेप कर नहीं पा रहे, जो जवान जहां लगा है वो उसको वहां जाना है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें छुपा था। अब हमारे जवानों को उपहार पोर्टल जो चला है NIC, इससे पूर्णतः सहमत हैं और 2-4 दिन पहले ये ड्यूटी निकल आती है, अपना स्थल देख करके अपने समय से ड्यूटी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो अवैध उगाई होती थी वो बंद हो जाए, वो बंद है। मैं इस पे धन्यवाद सरकार को देता हूं, श्रीमान DG साहब को देता हूं, श्रीमान प्रमुख सचिव मंत्री साहब को देता हूं और प्रदेश सरकार को धन्यवाद, और साथ में आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे जवानों का जो बहुत बड़ा ऊंचे चरम पर सीमा पर भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे बहुत बड़ी इनको राहत मिली है। और मैं अभी कहता हूं सरकार से और डिपार्ट से मांग करता हूं कि ये बराबर चलनी चाहिए। यदि नहीं माने तो मैं इसके लिए विरोध के लिए आगे आऊंगा। और ये यदि अब हमारे जो जवान हैं, जो बहाली वाले DG साहब जारी किए हैं, उस पे यदि सही रूप से हमारे जवान पुनः बहाल नहीं की गई तो हम मजबूर होकर रोड और मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। देखिए, हमारे जवान या तो सरकार लिखा ले रही है कि दूसरे विभाग में तो नौकरी नहीं कर रहे हो, सरकारी नौकरी है तब तो चलो एक जगह करना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन कोई प्राइवेट कर रहा है और पूरे साल का रोजगार नहीं मिल दे रही सरकार, तो मैं कहूँगा या तो पूरे साल का रोजगार दें, या तो वो जो संविदा पर या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको तो हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ले रहे हैं और वहाँ ले रहे हैं, वहाँ तो बैठ करके ले रहे हैं और इसका नाम दोनों जगह मतलब वो लगा और घर में बैठ करके दोनों जगह वेतन ले रहे हैं। तो ये सही है एकदम, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जवान बहाल नहीं किए गए तो हम लोग अब बर्दाश्त से बाहर है, पानी सर के ऊपर निकल चुका है, हम लोग मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।